दोस्तों, आज भारत ने ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर 5 मैचों की T20 सीरीज को 2-1 से जीतकर इतिहास रच दिया है। इस सीरीज जीत के बाद कप्तान सूर्या कुमार यादव ने कुछ ऐसा किया कि 140 करोड़ भारतीयों का दिल जीत लिया। सूर्या ने पूरे सीरीज में बाहर बैठे रिंकू सिंह को ट्रॉफी देकर ऐसा बयान दिया कि पूरी दुनिया की भारत के T20 कप्तान की दीवानी हो गई। इतना ही नहीं, सूर्या ने रोहित कोहली और जितेश शर्मा को लेकर भी भावुक बयान दिया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव क्या कहा सीरीज जीतने के बाद। अगर आप भी टीम इंडिया के सच्चे फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, ब्रिस्बेन के ऐतिहासिक गाबा मैदान में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वां और निर्णायक T20 मुकाबला खेला गया। सीरीज फिलहाल भारत के पक्ष में थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीतकर सीरीज बराबरी करना चाहता था। दोनों टीमों के बीच जबरदस्त जोश और जुनून का माहौल था। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। भारत माता की जय और ऑजी ऑजी के नारे एक साथ गूंज रहे थे। दर्शकों की धड़कनें तेज थीं, क्योंकि यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि गौरव और गर्व की टक्कर थी। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मैदान पर हल्की हवा चल रही थी और बादल छाए हुए थे, जिससे गेंदबाजों को स्विंग की थोड़ी मदद मिल सकती थी। लेकिन भारतीय ओपनर्स अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल कुछ और ही सोचकर आए थे। पहले ओवर में बेन ड्वार्शुइस गेंद लेकर दौड़े। सामने थे युवा अभिषेक शर्मा। पहली गेंद पर उन्होंने सावधानी से खेला, लेकिन दूसरी ही गेंद पर कवर ड्राइव के साथ काउंट शुरू कर दिया। तीसरी गेंद को टाइमिंग के साथ मिड विकेट के ऊपर से उड़ा दिया चौका। दर्शक झूम उठे। पहला ओवर खत्म होते होते भारत का स्कोर 10 रन पर था। दूसरे ओवर में शुभमन गिल ने मोर्चा संभाला। जेवियर बार्टलेट की पहली गेंद को बैकफुट पर खड़े होकर उन्होंने स्क्वायर कट किया गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर। गिल की लय देखकर लगा जैसे वह आज बड़ी पारी के मूड में हैं। उन्होंने बार्टलेट के ओवर में 2 चौके जड़ दिए। तीसरे ओवर में अभिषेक शर्मा ने अपने हाथ खोले। नाथन एलिस की गेंद पर उन्होंने शानदार पुल शॉट खेला, जो सीधा स्क्वायर लेग की बाउंड्री पर जाकर गिरा। अगली ही गेंद पर कवर के ऊपर से एक और चौका। दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार तालमेल देखने को मिला। हर रन पर एक दूसरे की ओर मुस्कुराहट, आत्मविश्वास से भरे हुए कदम। भारत का 3 ओवर में स्कोर था 32 रन बिना किसी नुकसान के। गिल अब पूरी तरह सेट हो चुके थे। चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने एलिस को कदमों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से चौका जड़ दिया। यह नजारा देखकर भारतीय डगआउट में कप्तान सूर्य कुमार यादव मुस्कुरा उठे। 5वें ओवर की शुरुआत में बार्टलेट गेंदबाजी करने आए। उन्होंने गति में बदलाव करने की कोशिश की, लेकिन गिल की नजरों में सब साफ था। दूसरी गेंद फुल लेंथ गिल ने मिडोनफ के ऊपर से लिफ्ट किया और चौका हासिल किया। तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने स्क्वायर ड्राइव लगाया, गेंद बाउंड्री पार। अगली गेंद पर बार्टलेट ने शॉर्ट बॉल फेंकी और अभिषेक ने उसे पुल कर मिड विकेट के ऊपर से छक्का ठोक दिया। स्टेडियम भारत भारत के नारों से गूंज उठा। 5वें ओवर में कुल 20 रन बने और भारतीय स्कोर पहुंच गया 4.5 ओवर में 52 बिना किसी विकेट के। अभिषेक शर्मा ने अब तक 13 गेंदों पर 23 रन बनाए, जिसमें एक चौका और एक छक्का शामिल था। वहीं शुभमन गिल ने 16 गेंदों पर 29 रन बनाकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। उनके बल्ले से 6 चौके निकले। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श और गेंदबाज बार्टलेट आपस में बातचीत कर रहे थे कि आखिर यह जोड़ी टूटे कैसे। गिल की टाइमिंग और अभिषेक की ताकत ने गेंदबाजों को पसीने छुड़ा दिए थे। डगआउट में सूर्य कुमार, रिंकू और जितेश शर्मा तालियां बजा रहे थे, जबकि दर्शक उम्मीद कर रहे थे कि बारिश इस रोमांच को न बिगाड़ दे। लेकिन जैसे ही 5वां ओवर खत्म होने को था, आसमान में बादल और गहरा गए। अचानक ठंडी हवा चली और बारिश की बूंदें गिरनी शुरू हो गईं। पहले तो अंपायरों ने कुछ देर इंतजार करने का फैसला किया, लेकिन बारिश तेज होती चली गई। कुछ ही मिनटों में मैदान पूरी तरह भीग गया। ग्राउंड स्टाफ मैदान पर कवर्स लेकर दौड़े। फैंस छतरियों के नीचे सिमट गए। कुछ ने फ्लैशलाइट्स जलाकर माहौल को और यादगार बना दिया। और कुछ समय बाद अंपायरों ने आधिकारिक घोषणा की। रद्द हो गया। भारतीय फैंस के चेहरे पर मिलीजुली भावनाएं थीं। एक ओर शानदार शुरुआत की खुशी, तो दूसरी ओर अधूरे मुकाबले का अफसोस। वहीं ऑस्ट्रेलियाई खेमे ने राहत की सांस ली, क्योंकि आज भारत जिस तरह से खेल रहा था वह रुकावट उनके लिए वरदान साबित हुई। लेकिन उनके हाथ से सीरीज बराबर करने का मौका हाथ से निकल गया। मैच रद्द होने की वजह से भारतीय टीम ने 5 मैचों की T20 सीरीज को 2-1 से जीत अपने नाम कर लिया। गाबा का यह मुकाबला अधूरा भले रह गया हो, लेकिन भारतीय ओपनरों की यह शुरुआत हर फैन के दिल में हमेशा ताजा रहेगी। बारिश ने मैच रोक दिया, मगर टीम इंडिया की चमक और आत्मविश्वास ने आसमान को भी नीला कर दिया।
5 T20 मैचों की इस सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण धुल गया था। वही दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पटखनी दी थी। वही तीसरा और चौथा मैच भारत ने जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त बना ली थी और पांचवा भी रद्द होने के चलते भारत इस सीरीज का विजेता बना। मैच रद्द होने और सीरीज जीतने के बाद भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव बेहद खुश नजर आए और अपने बयान और अपने जेस्चर से करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए सूर्या कुमार का बयान और उनका दिल जीतने वाला जेस्चर दिखाते हैं। दोस्तों, ब्रिस्बेन के गाबा मैदान में बारिश के बाद जैसे ही आसमान साफ हुआ, रोशनी दोबारा मैदान पर बिखर गई। स्टेडियम की स्क्रीन पर चमक रही थी एक ही तस्वीर, भारत की जीत। लेकिन उस जीत से ज्यादा चर्चा में था एक नजारा जो हर क्रिकेट प्रेमी के दिल में उतर गया, सूर्य कुमार यादव का ट्रॉफी मोमेंट। जब मैच आधिकारिक तौर पर रद्द घोषित हुआ और सीरीज जीत की घोषणा की गई, तब सबकी निगाहें भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव पर थीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए ट्रॉफी अपने हाथों में ली, लेकिन कुछ ही सेकंड में ऐसा कुछ किया जिसने पूरा स्टेडियम तालियों से गूंजा दिया। सूर्या ने ट्रॉफी अपने पास रखने के बजाय पहले रिंकू सिंह और फिर जितेश शर्मा को बुलाया। उन्होंने दोनों के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, ये ट्रॉफी सिर्फ उन 11 खिलाड़ियों की नहीं है जो आज मैदान पर थे, बल्कि उन सबकी है जो हर दिन तैयारी करते हैं, भले ही उन्हें मौका न मिले। जैसे ही उन्होंने ट्रॉफी रिंकू सिंह को सौंपी, स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शक खड़े होकर तालियां बजाने लगे। रिंकू की आंखों में चमक थी, वो खिलाड़ी जो पूरी सीरीज में बेंच पर बैठे रहे, लेकिन हर मैच में अपने साथियों को जोश देते रहे। सूर्या ने माइक थामा और कहा, भले ही रिंकू को इस सीरीज में ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन आज अगर मैच पूरा होता तो मुझे पूरा यकीन है कि वो अपनी बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के हाथों से जीत छीन लेते। वो मैच विनर खिलाड़ी हैं और उन्होंने बार बार ये साबित किया है। पूरा ड्रेसिंग रूम तालियों से गूंज उठा। रिंकू मुस्कुराते हुए सिर झुकाकर धन्यवाद कह रहे थे और ये पल शायद इस सीरीज का सबसे सुंदर दृश्य बन गया। इसके बाद सूर्य कुमार ने ट्रॉफी जितेश शर्मा को दी और कहा, जितेश हर मैच के साथ बेहतर हो रहे हैं। उन्होंने आईपीएल में अपनी काबिलियत दिखाई थी और अब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उन्हें और ज्यादा मौके मिले, क्योंकि वो टीम इंडिया के लिए आने वाले सालों में बहुत बड़ा नाम बनने वाले हैं। सूर्या ने आगे कहा, मैंने ट्रॉफी उन्हें देकर सिर्फ सम्मान नहीं दिया, बल्कि वो परंपरा निभाई जो हमें धोनी भाई से मिली है। उन्होंने हमें सिखाया कि असली कप्तान वही होता है जो हर खिलाड़ी को बराबर सम्मान दे, चाहे वो प्लेइंग 11 में हो या नहीं। इन शब्दों पर स्टेडियम फिर से तालियों से गूंज उठा। कैमरे रिंकू, जितेश और सूर्या के चेहरों पर फोकस थे। तीनों की मुस्कान में भारतीय टीम की एकता झलक रही थी। इसके बाद सूर्या ने भावुक होते हुए कहा, मैंने रोहित भाई और कोहली भाई से बहुत कुछ सीखा है। जिस तरह उन्होंने टीम के युवाओं को संभाला, उन्हें सम्मान दिया, वो प्रेरणादायक है। मैं उनकी विरासत को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हम सब एक परिवार हैं और ये परिवार तभी मजबूत होता है जब हर कोई खुद को अहम महसूस करे। अपने बयान के अंत में सूर्य कुमार यादव ने सीरीज के हीरो अभिषेक शर्मा की तारीफ की और कहा, अभिषेक आज दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक हैं। वो जिस भी टीम में होंगे वहां असंभव शब्द का कोई मतलब नहीं बचेगा। उनका आत्मविश्वास, शॉट सिलेक्शन और गेम रीडिंग बेहतरीन है। आने वाले वक्त में वो भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी ताकत बनने वाले हैं। सूर्या के इन शब्दों के साथ ही मैदान में मौजूद हर भारतीय फैन खड़ा हो गया। ट्रॉफी हवा में उठी, लेकिन इस बार जीत सिर्फ ट्रॉफी की नहीं थी, दिलों की जीत थी। सूर्य कुमार यादव ने साबित किया कि असली कप्तानी सिर्फ रन बनाने या मैच जिताने में नहीं, बल्कि टीम की आत्मा को एक रखने में होती है। और उस रात गाबा के आसमान में जब आखिरी बार पटाखे फूटे, तो मानो पूरा क्रिकेट जगत कह रहा था, भारत ने सिर्फ सीरीज नहीं जीती, बल्कि खेल की आत्मा भी जीत ली। दोस्तों, भारत की इस सीरीज जीत पर आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।